हेलो स्टूडेंट्स। तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी 10 से 11 में आए हैं और उनके लिए हम ये चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर का एक वीडियो बना रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर एकदम नया चैप्टर होगा आपके लिए और इसमें बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, लेकिन बहुत ही इजी टॉपिक है ये। और सबसे पहले हम लोग इसमें समझेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है। अब देखो कि कई दफ़ा ऐसा होता था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आप पढ़ रहे थे तो रूट में नेगेटिव नंबर डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव आ जाता था तो वैसे कंसेप्ट को आपको नहीं बताया गया था उस वक्त, क्योंकि आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट नहीं पता था। तो जब भी अगर कोई ऐसा कंडीशन आ जाता था कि रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाए तो आप क्या करते थे, उसको स्किप कर जाते थे या फिर आप लिख देते थे रूट्स के नॉट बी रियल, वो सॉल्व नहीं हो सकता है। ठीक है ना। तो अब आज हम लोग देखेंगे कि ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इमेजिनरी नंबर। अब देखो कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है। तो जब भी रूट में कभी नेगेटिव अगर नंबर आए, रूट में कोई भी नेगेटिव नंबर आए, मतलब दैट पार्ट इज इमेजिनरी। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो रूट में नेगेटिव आ सकता है वो है रूट -1, और इसको आप सपोज क्या करते हैं, आयोटा। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो रूट में नेगेटिव आ सकता है वो है आयोटा। रूट -1 जो स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर हो सकता है रूट में वो है रूट -1, और इसको आप सपोज क्या करते हैं, आयोटा यानी आई। ठीक है, तो आप देखो ध्यान से कि अब इस आयोटा का जो आई जो है वो ग्रीक लैंग्वेज, आयोटा का जो मीनिंग है, आयोटा का मतलब एक इमेजिनरी नंबर होता है, ग्रीक लैंग्वेज में एक वर्ड है ये। तो अगर हम स्क्वायरिंग कर दें इसको तो आई स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, आई स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा -1। ओके, और अगर हम एक बार और स्क्वायरिंग कर लें तो i⁴ का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आएगा। अगर हम i³ कैलकुलेट करते हैं, i³ अगर कैलकुलेट करना चाहें तो i³ को ऐसा लिख सकते हैं ना, i² × i -1 × i -i। ठीक है, तो ये तीन वैल्यूज ऐसा है जो आपको याद रखना है। i² -1, i⁴ 1, i³ का वैल्यू -i। ठीक है, ये तीन वैल्यूज है जो आपको याद रखना होगा। i² का वैल्यू -1, i⁴ का वैल्यू 1 और i³ का वैल्यू -i। ठीक है, अब देखिए इसका यूज कैसे हो सकता है, कैलकुलेशन में कैसे यूज कर सकते हैं उसको आपको समझना होगा। जैसे मान लो आपको सॉल्व करने के लिए दिया गया है √36। ठीक है, ऐसा नंबर हम लोग पहले सॉल्व नहीं करते थे। अगर कभी ऐसा पार्ट आता था तो उसको हम लोग सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है ऐसा बोल देते थे, लेकिन अब इस पार्ट को आपको सिंप्लीफाई करना होगा। जैसे अगर मान लो इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग -1 × 36 लिख सकते हैं। ठीक है, -1 की जगह पे i²। ठीक है, i² अगर रूट से बाहर होता तो i, और 36 के बदले 6। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 6i। i डिनोट करता है कि ये नंबर इमेजिनरी है और 6 इसका वैल्यू है। ठीक है ना, i रिप्रेजेंट करता है कि नंबर जो है वो इमेजिनरी है। ठीक है, जैसे मान लो अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको फाइंड करना है i⁻65। ठीक है, i⁻65 अगर आपको फाइंड करना है तो कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं 65। वो देखिए, अगर i⁻65 कैलकुलेट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, i⁻65 में 64 अलग करेंगे। 64 ही क्यों अलग किए, क्योंकि आप ये देखो कि 65 में मैक्स जो 4 का मल्टीपल है मैक्सिमम वो कितना हो सकता है, जो 4 का मल्टीपल है उसको आपको अलग करना है। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, क्योंकि 4 का जो मल्टीपल है उसका वैल्यू सबसे सिंपल है। अब देखो ये जो तीन वैल्यूज है इसमें सबसे सिंपल वैल्यू कौन सा है, i⁻4 का। ठीक है ना, i⁻4 का जो वैल्यू है वो सबसे सिंपल है। ठीक है, तो आप i⁻64 अलग किए इसलिए क्योंकि i⁻4 होल पावर 16 आप लिख लेंगे। ठीक है, i⁻4 इसको आप 1 लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आ गया
1 इंटू आई, इसीलिए हम लोग 4 का मल्टीपल में ब्रेक करते हैं, क्योंकि 4 का जो जितना भी मल्टीपल होगा उसका वैल्यू ऑलवेज 1 होगा, ठीक है, क्योंकि आई टू द पावर 4 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए यहाँ पर 4 का जितना भी मल्टीपल होगा सभी का वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट विल बी 1। तो फाइनल आंसर कितना आ रहा है, आई। आंसर जो है वो आई के टर्म में रह सकता है, आपको आई का वैल्यू पुट नहीं करना है, आई के टर्म में आप आंसर रख सकते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पर तो आई का कैलकुलेशन हम लोग देख लिए, अब इसके बाद नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, अभी तक हम लोग सिर्फ इमेजिनरी नंबर देखे थे, अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है वो देखेंगे। अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर नाम से समझ में आ रहा है, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। अगर एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट दोनों को आप कंबाइन करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। जो जनरल तरीका है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो है z, और इसका जो जनरल फॉर्मेट है वो है a प्लस आई बी, a प्लस आई बी इसका जनरल फॉर्मेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। यहाँ पर a क्या है, a इज द रियल पार्ट, और b क्या है, b इज द इमेजिनरी पार्ट। b इमेजिनरी क्यों है, क्योंकि इसके साथ i अटैच है। जब भी किसी नंबर के साथ i अटैच हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट। ये बात समझिए, ठीक है। तो अगर आप रियल पार्ट इस कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखना चाहें, z से कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर रियल पार्ट हम लोग लिखना चाहें तो रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज a, इमेजिनरी पार्ट अगर लिखना चाहे तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज b, सिर्फ b लिखना है, इमेजिनरी पार्ट इज ओनली b, ठीक है ना। तो आप देखो कि अगर कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हम लेते हैं, मान लो z1 c प्लस आई डी, एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग ले लिए c प्लस आई डी। अगर ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐड करना चाहें तो कैसे ऐड होगा, रियल पार्ट के साथ ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होगा। रियल पार्ट जो है वो रियल पार्ट के साथ ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होगा, तो z प्लस z1 इतना आ जाएगा। अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर सब्ट्रैक्ट करना चाहें तो कैसे सब्ट्रैक्ट होगा, फिर रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट से सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है सर। एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए रूल बहुत सिंपल है, जब भी आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना चाहें, रियल पार्ट will be added with real part, imaginary part will be added or subtracted with imaginary part। मल्टीप्लिकेशन हम लोग को देखना है, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई करना है तो किस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, ये हम लोग देख रहे हैं। a प्लस आई इंटू बी इंटू सी प्लस आई इंटू डी, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे आप, a इंटू सी प्लस a इंटू डी आई प्लस b इंटू सी इंटू आई प्लस b इंटू डी इंटू आई स्क्वायर, ठीक है ना। देखो आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू हमको पता है -1। तो आप देखो यहाँ पर रियल पार्ट कितना आ रहा है, AC और माइनस बी डी, ये दोनों ही रियल पार्ट है, तो इसको आप एक साथ रखेंगे, AC माइनस बी डी, ये दोनों एक साथ रखेंगे। और ये दोनों पार्ट में देखो आई है, मतलब ये दोनों पार्ट क्या है, इमेजिनरी, ठीक है, क्योंकि ये दोनों पार्ट में आई अटैच है, इसलिए ये दोनों पार्ट क्या है, इमेजिनरी हो जाएगा। तो रियल पार्ट है AC माइनस बी डी और इमेजिनरी पार्ट है AD प्लस EC, ये इमेजिनरी पार्ट है, आई अटैच है, मतलब ये पार्ट इमेजिनरी होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग एडिशन सीखें, सब्ट्रैक्शन सीखें, मल्टीप्लिकेशन सीखें। एक चीज और है, अगर ये इक्वेट किया हुआ रहे, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल्स टू में रहे, तो क्या होगा, रियल पार्ट से इक्वेट हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट हो जाएगा। तो हम लोग को जो रूल मिल रहा है ये एडिशन के लिए है, सब्ट्रैक्शन के लिए है
और इक्वेट करने के लिए है। कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में अगर आपको इक्वेट करना है तो रियल पार्ट रियल से और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी से इक्वेट हो जाएगा। अब दो कॉन्सेप्ट हमको देखना है, एक है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और दूसरा है मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप देखो कॉन्जुगेट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। कॉन्जुगेट डिनोट कैसे होता है पहले वो समझो। कॉन्जुगेट डिनोट करने का तरीका है z के ऊपर बार, ठीक है, ये कॉन्जुगेट को डिनोट करने का तरीका है। कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर अगर है, मान लो z दिया हुआ आपको a प्लस आई इंटू बी, तो इसका कॉन्जुगेट कैसे मिलेगा। कॉन्जुगेट निकालने का तरीका बहुत सिंपल है। कॉन्जुगेट निकालने के लिए आपको रियल पार्ट को एज इट इज वैसे ही रखना है जैसे दिया हुआ था, लेकिन इमेजिनरी पार्ट का साइन आपको चेंज कर देना है। ठीक जैसे आप रैशनलाइज करते वक्त देखते थे कि अगर हमको कहीं पर 2 + √3 दिया हुआ है और उसको रैशनलाइज करना है तो हम लोग क्या करते थे, 2 - √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे। तो 2 - √3 जो था वो कॉन्जुगेट था 2 + √3 का। ठीक उसी तरीके से कॉन्जुगेट यहाँ पर a + IB का अगर लिखना चाहे तो ये -IB हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन में मान लो एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है -3 - 4i, इसका कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, -3 - 4i, इसका कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, -3 + 4i। कॉन्जुगेट निकालने का मेथड बहुत सिंपल है, आपको इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना होता है। जैसे ही आप इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेंगे देन यू विल गेट द कॉन्जुगेट। ठीक है, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बाद नेक्स्ट है मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस कैसे कैलकुलेट करेंगे ये आपको समझना है। तो देखो मॉड्यूलस कैलकुलेट करने का मेथड क्या होता है। z अगर आपको a + IB दिया हुआ है तो इसका मॉड कैसे कैलकुलेट होगा, मॉड विल बी कैलकुलेटेड एज √a² + b²। ये मेथड है मॉड्यूलस कैलकुलेट करने का। z का अगर मॉड निकालना हो तो रूट लेना है, रियल पार्ट का स्क्वायर करना है, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करना है। ठीक है, आपको कभी भी मॉड्यूलस अगर कैलकुलेट करना है तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और √। तो ये आपको क्या दे देगा, ये आपको मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर दे देगा। ठीक है, एग्जांपल अगर ले z मान लो 3 + 4i, तो इसका मॉड कितना आ जाएगा, 3² + 4², 9 + 16। तो z का मॉड कितना आ गया है, z का मॉड आ गया है 5। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 3 - 4i। ठीक है, एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका अगर आप मॉड निकाले तो क्या होगा, तो इस बार रियल पार्ट कितना है, 3 है स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट कितना है, -4, इसका भी स्क्वायर करना है। ठीक है, रियल पार्ट 3 है उसका स्क्वायर करेंगे, और इमेजिनरी पार्ट कितना है, -4, इसका भी आप स्क्वायर करेंगे। 9 + 16। आप अगर ध्यान से देखो कि अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर 3 + 4i z सपोज करेंगे तो ये 3 - 4i कितना हो जाएगा, कॉन्जुगेट भी तो बोल सकते हैं ना। यानी कि अगर आप इस z कॉन्जुगेट का मॉड निकालें, ध्यान दो, z कॉन्जुगेट का अगर आप मॉड निकालें तो दोनों का मॉड एकदम सेम आ रहा है। z का जो मॉड आ रहा है, z कॉन्जुगेट का मॉड, कभी भी कॉन्जुगेट का मॉड या उसके ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड जो है हमेशा ऑलवेज इक्वल आएगा। ये आप याद रखिएगा, ये कंसेप्ट है कि कभी भी z और z के कॉन्जुगेट को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा इक्वल आएगा। ठीक है, अब देखो कुछ प्रॉपर्टीज भी है जो हम लोग मॉडुलस में समझेंगे। पहला प्रॉपर्टी है कि अगर z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो,
ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग मॉड साइन को सेपरेट कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी है कि जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मॉडुलस में दिया हुआ है तो आप दोनों को सेपरेट कर सकते हैं और फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम आएगा। इसी तरीके का एक प्रॉपर्टी डिवीजन में भी है, Z1 और Z2 अगर आप डिवाइड भी करेंगे तो उसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, तब भी रिजल्ट सेम आएगा। ये दो प्रॉपर्टी है मॉडुलस का जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं किसी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, किस तरीके से स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे। एक बात आपको ध्यान रखना होगा कि किसी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट ऑलवेज एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। किसी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, ये जरूरी है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे वो देखो इस कंसेप्ट को। सपोज कर लो कि आपको फाइंड करना है, फाइंड रूट अंडर 7 + 24i, ठीक है। आपको स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना था 7 + 24i का, ठीक है। उसको लैंग्वेज में भी दिया जा सकता है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 24i, या इस तरीके से भी क्वेश्चन रख सकता है, फाइंड द रूट अंडर 7 + 24i। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है 7 + 24i, इसको आप सपोज कर लेंगे a + ib। किसी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है, ये जरूरी है, ठीक है। तो हम लोग इसके कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट a + ib सपोज कर लिए। अब आपको a और b का वैल्यू पता करना है, a और b का वैल्यू किसी तरीके से कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट होगा देखिए। तो सबसे पहले हम लोग स्क्वायरिंग कर लेते हैं दोनों साइड, रूट हटेगा तभी कंपेयर हो पाएगा। स्क्वायरिंग कर लिए, इसका होल स्क्वायर अब ब्रेक कर लो, a² i² b² 2abi। अब आप देखो i² का वैल्यू हम लोग क्या लिख पाएंगे, -1, ठीक है। तो अब दोनों साइड आप कंपैरिजन कर सकते हैं। आप देखो कि लेफ्ट साइड में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट 7 है, इमेजिनरी पार्ट 24। राइट साइड में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट a² - b² है और इमेजिनरी पार्ट 2ab। तो अब हम लोग कंपैरिजन करेंगे ऑन कंपेयरिंग a² - b², 7 2ab 24, ठीक है। ये कंपैरिजन तो हो गया। कंपैरिजन करने के बाद आपको किसी तरीके से ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करना है, a और b का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो a और b का वैल्यू कैलकुलेट करने का बहुत सारा मेथड हो सकता है, लेकिन एक मेथड जो आपको हम बताने वाले हैं उसमें देखो एक फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे जिससे a² + b² मिल जाएगा। फॉर्मूला है a² - b² होल स्क्वायर प्लस 2ab होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है जिससे हम लोग a² + b² कैलकुलेट कर पाएंगे। अब ये a² + b² आप जैसे ही कैलकुलेट कर लिए तो वहां से हम लोग ये दो इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, a² - b² और a² + b²। ये फॉर्मूला जितना भी स्क्वायर रूट का क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर में सभी में यूज आ जाएगा। हर क्वेश्चन के लिए आपको यही दोनों वैल्यूज मिलेगा, a² - b² और 2ab, और उससे हम लोग a² + b² कैलकुलेट कर पाएंगे। आप देखो यहाँ पर 7 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर आ गया, 49 और 5 76 आ गया, तो ये 625 आ गया। 625 का रूट 25, ठीक है ना। ये एक इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब आप ये दोनों इक्वेशन लो, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक है। 2ab का जो वैल्यू है उसको अभी हम लोग नहीं लेंगे, ये दोनों इक्वेशन लेते हैं और इनको ऐड कर देंगे तो आराम से आंसर मिल जाएगा। आप देखो a² - b² 7 है, a² + b² 25 है,
2a² कितना आ रहा, 32, a² 16, a का वैल्यू कितना आ रहा, प्लस माइनस 4। देखो a का वैल्यू आपको यहाँ से मिल गया, प्लस माइनस 4 आ रहा है। अब हम लोग किसी भी एक इक्वेशन में पुट करते हैं, a² प्लस b² 25 मालूम है, a² का वैल्यू 16 मालूम है, b² का वैल्यू 9 हो गया, b का वैल्यू प्लस माइनस 3 हो गया। तो आप देखो a का वैल्यू और b का वैल्यू आपको मालूम हो गया है। तो अब आप स्क्वायर रूट में वापस आएंगे, आप जो स्क्वायर रूट सपोज किए थे उसमें वापस आइए। 7 प्लस 24i का स्क्वायर रूट आप कैलकुलेट करना चाह रहे थे, तो a प्लस आई बी, ये अब सपोज किए थे हम लोग, a प्लस आई बी, ठीक है। तो प्लस माइनस a का वैल्यू कितना है 4 और b का वैल्यू प्लस माइनस 3, प्लस माइनस आप कॉमन ले लिए, तो ये फाइनल आंसर है आपका, ठीक है। प्लस माइनस ब्रैकेट के बाद 4 प्लस 3i, ये इसका स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये है स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें एक बात सिर्फ ध्यान रखना है कि जब आप स्टार्ट करेंगे तो आप ये देखेंगे इमेजिनरी पार्ट अगर यहाँ पॉजिटिव है, इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है, तो आप यहाँ पर भी पॉजिटिव साइन लेके चलेंगे, मतलब a प्लस आई बी। अगर यहाँ 7 माइनस 24i होता तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट कैसे करते, a माइनस आई बी, ठीक है, a माइनस आई बी से स्टार्ट करते हैं अगर इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है। तो रियल पार्ट पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, आपको उसके लिए ये रखना है, लेकिन इमेजिनरी पार्ट अगर नेगेटिव है जिसका स्क्वायर रूट निकालना है तो ये पार्ट भी आप नेगेटिव रखेंगे, ठीक है। आगे का कैलकुलेशन इसी तरीके से होगा। तो ये एक एग्जाम्पल था जिसमें हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर कैलकुलेट किए हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये सारा कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कंसेप्ट है ये आपको समझ में आएगा स्क्वायर रूट निकालने के बाद। अब एक और इसमें टॉपिक है, लेकिन वो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ते हैं पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, वो अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर रूट यहाँ पर लास्ट कंसेप्ट है जो अभी हम लोग देखेंगे। थैंक यू।